नंबर 8 है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति पूरी जो है एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पर आधारित है। इधर ध्यान दो जरा। पूरी त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक तो कोण होता है 90 अंश, तो समझ लो इधर जरा। एक तो कोण होता है 90 अंश, 90 से सामने वाला होता है इसमें कर्ण। आधार और लंब कोई से भी हो सकते हैं। आधार और लंब कोई से भी हो सकते हैं। अगर ये ऐसे रखा तो ये आधार है, ये लंब है, और मैं घुमा के रख दूं तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। समझ गए? और मैं इस तरह से लिख दूं, रख दूं इसको, 90 है पहुंच गया, तो कर्ण ये ना, ये लंब है ना ये आधार है। इन दोनों में से कोई सा भी कुछ भी हो सकता। तो कहने का मतलब ये है समकोण त्रिभुज में केवल एक ही चीज होती, कर्ण। बाकी आधार और लंब जैसे वो रखा है उसके अनुसार होती। तो इस समय ये आधार है और ये लंब है। अब इसमें 6 रेशियो होते हैं। लंब के, कर्ण के, आधार का, लंब का, किसी का कर्ण का, आधार का, 6 होते हैं। 6 रेशियो कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। समझ गए? तो 6 सूत्र निकलते हैं इसमें। 6 सूत्र याद करने का ये ट्रिक है, लाल बटे कक्का। लंगड़ा आम ला खाता खाता आ, लल्ला आलू लाया खाता खाता आया। ठीक है। अब ये होता साइन थीटा, ये होता कोस थीटा, ये होता टेन थीटा, ये उल्टा होता कोसेक थीटा, ये ऐसी सी सेक थीटा, और ये होता कोट थीटा। थीटा जो होता है ये न्यून कोण होता है, ये भी हो सकता है थीटा और ये भी हो सकता है त्रिभुज में, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक 90 अंश हो गया, 2 न्यून कोण हो गए, कोई सा भी हो सकता है, थीटा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ से 6 फॉर्मूले हमारे बनेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, एक फॉर्मूला ये बन गया। कोस थीटा का फॉर्मूला, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, ए बटे के। टेन थीटा का फॉर्मूला कितना होता? लंब बटे आधार। अब ऐसे ही कोसेक थीटा का फॉर्मूला, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कोट थीटा, कोट थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? आधार बटे लंब। ये 6 फॉर्मूले यहाँ से बन गए। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ऐसे याद रखना है इन्हें सीधे सीधे, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। तो ये 6 सूत्र तो हमारे ये बने। दूसरी चीज इसमें ये ध्यान रखनी होती है, जिस कोण की बात चलेगी, जिस कोण की बात चलेगी उससे सामने वाला लंब होता है, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज पाइथागोरस प्रमेय तो तुम्हें पता ही है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, ये तो सबको याद ही है। चलो पहले ये उतारो यहाँ से फॉर्मूले, एक चित्र बना के फॉर्मूले उतारो। अभी किताब थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, ये भी समझा। जल्दी उतारो, वो उतार उठा। जल्दी उतारो, फिर इसमें रह जाएंगे फॉर्मूला में। अभी समझना कुछ ना, उतार ले चुपचाप। जरा सही से समझ लियो, इधर ध्यान दो सब जरा। एक्सरसाइज 8.1 इधर सुन लो पहले। एक्सरसाइज 8.1, इसमें हमारे जो है 10 सवाल है, इनमें से एक सवाल फिक्स होता है 3 नंबर का पेपर में। एक सवाल इस एक्सरसाइज का अलग आएगा। हाँ 11 हैं, ज्यादातर 8-9 में से आ जाता, 9-10 में से। 11वां तो टिक मार है। पहला सवाल क्या है, सही से समझ लो। अब जरा सारा ध्यान इधर लगा दो। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है,
ये कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो, साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। ये कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी है, तो पहले मैं एक त्रिभुज एबीसी बना लेता हूँ। एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो बी वहां लिखोगे जहाँ 90 अंश है। तो इसमें कह रहा है जिसका कोण भी समकोण है, तो बी वहां लिखना जहाँ 90 अंश है। ए और सी कहीं भी लिख लो जहाँ तुम्हारा मन करते हैं। ए बी सी बना लिया। फिर इसमें कह रहा है जिसमें ए बी बराबर 24 है, ए बी कितना 24 सेंटीमीटर, तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। बी सी बराबर कितना 7 सेंटीमीटर है। तब हमें ये इनके मान निकालने, साइन ए पहले पार्ट में, कोस ए और साइन सी और कोस सी। अब हमें इनके मान निकालने के लिए हमें तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। इस त्रिभुज में केवल दो चीज़ें दे रखी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरी चीज़ निकालेंगे, तब देखेंगे हमसे मालूम क्या कर रहा। तो पहले तीसरी चीज़ ढूंढते हैं। तो पहले हम लगा देंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। समझ गए, कालू का स्क्वायर बराबर आलू का स्क्वायर प्लस लालू का स्क्वायर। ये कालू हमें निकालना है। कालू का स्क्वायर बराबर आलू कितना हमारा 24, 24 का स्क्वायर मतलब आधार, और लालू कितना है 7, 7 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 24 की 24 से गुणा 576 प्लस 7 सत्ते 49, इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो गया 625, क्योंकि 6 9 15 7 4 11 1 12 5 1 6, वर्ग हटा के वर्गमूल चढ़ गया, और 625 का वर्गमूल कितना होता 25। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया ये कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर है। अब तीनों चीज़ें पता लग गई। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं इसका कोई सा भी आंसर। तो पहले ही हम हिसाब लगा लेते हैं, क्योंकि एंगल चेंज कर रहा है, वो कहीं ए कर रहा कहीं सी कर रहा। पहले हम हिसाब लगा देते हैं। देखो बी से सामने वाला तो कर्ण हो गया सबके लिए। जब ए का जिक्र चलेगा तो ए के लिए सामने वाला तो हो जाएगा 7 हो जाएगा लंब, और ए के लिए ये काम करेगा आधार का। ये लिख लोगे तो और अच्छा रहेगा। जब सी का जिक्र चलेगा तो सी के लिए सामने वाला लंब, और ये वाला सी का काय का काम करेगा आधार का। ठीक है, कर्ण तो सबके लिए एक ही रहता। अब पहले पार्ट में क्या निकालना, साइन ए, साइन ए। अब साइन ए ये सूत्र हमने याद कर रखे हैं, लाल बटे कक्का, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। ठीक है, ये होता कोसेक थीटा सेक थीटा, और ये होता कोट थीटा। अब देखो साइन ए निकालना, साइन का सूत्र देखेंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और लंब कितना है 7, ए के लिए ए का ही लंब रखना, ए के लिए लंब कितना 7 सेंटीमीटर बटे कर्ण, कर्ण कितना 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, कितना आ गया 7 बटे 25। बस ये आंसर हो गया, पॉइंटों में नहीं दिए जाते मान। दूसरा क्या निकालना, कोस ए, कोस ए। देखो कोस के लिए सूत्र क्या लगेंगे, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ए के लिए आधार, ए का आधार, ए का आधार कितना 24 बटे कर्ण, कर्ण कितना 25। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, दिखाने की जरूरत नहीं, मैंने बताया है, खाली डायरेक्ट लिखना नहीं है, मैंने बताया है। कभी तुम कहो सेंटीमीटर कहाँ चला गया, ऐसे लिखना तुम्हें, तो डायरेक्ट, ये मैंने तुम्हें जानकारी के लिए बताई। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में पूछ रहा साइन सी, साइन सी फॉर्मूला यही रहेगा लंब बटे कर्ण। अब सी के लिए लंब कितना है 24 और कर्ण कितना 25, कोस सी आधार बटे कर्ण। सी के लिए आधार कितना 7 और कर्ण कितना 25, ये आंसर हो। चित्र इसमें बना के दे रखा है इसने, तो जैसा चित्र इसने बना रखा है ऐसे ही हम जो है चित्र बना लेंगे। इधर ध्यान दो जरा, ये कह रहा है इस आकृति में tan p माइनस कोट r का मान बताओ कितना होगा। और ये बना रखा है इसने, p यहाँ पे लिख रखा है, q यहाँ पे लिख रखा है, r यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे लिख रखा है 13 सेंटीमीटर, और यहाँ पे लिख रखा है 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कुछ नहीं लिख रखा।
इधर ध्यान दो भाई जरा, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या निकालना, टेन पी माइनस कोट आर का मान निकालना। अब ये तो जब निकालेंगे जब हमें दोनों चीजें पता होंगी। देखो इसमें एंगल भी चेंज कर दिया, तो पहले हिसाब लगा के पहले लिख लेंगे। जिसमें ये एंगल चेंज करता है तो पहले हिसाब लगा लेते हैं कौन सा किसके लिए लंब है, कौन सा किसके लिए आधार है। अब सबसे पहले तो त्रिभुज में तीसरी चीज पता करेंगे। तो ये क्या दे रखा है, 90 से सामने वाला कर्ण, और ये क्या है, लंब। तो क्या नहीं है, आधार नहीं है इस समय हमारे पास। तो त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना हमारा 13, 13 का स्क्वायर, आधार निकालना है, प्लस लंब कितना हमारा 12 का स्क्वायर। 13 तेरियम 169 बराबर आधार स्क्वायर, 12 के स्क्वायर की मतलब 12 की 12 से गुणा 144, 144 को इधर ला के माइनस कर लेंगे, माइनस 144 बराबर आधार स्क्वायर। 169 में से 144 घटाया तो कितना 25 बराबर कितना आधार स्क्वायर, और यहाँ से वर्ग हटा दिया, वर्गमूल चढ़ गया 25, 25 का वर्गमूल कितना 5, 25 का वर्गमूल कितना आ गया 5। तो इसका मतलब आधार हमारा कितना आ गया, ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया, आधार हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हम हिसाब लगाएंगे, क्योंकि हमें निकालना टेन पी माइनस कोट आर, टेन पी माइनस कोट आर। टेन पी माइनस कोट आर निकालने के लिए हमें टेन पी का मान चाहिए और कोट आर का मान चाहिए। तो पहले हिसाब लगा लेते हैं, ये तो सबके लिए कर्ण हो गया। अब जब आर का जिक्र चलेगा तो आर के लिए सामने वाला क्या होगा, आर के लिए ये लंब हो गया, और आर के लिए ये हो गया आधार। जब पी का जिक्र चलेगा तो पी के लिए सामने वाला क्या हो गया, पी के लिए लंब, और ये हो गया पी के लिए आधार। बाकी सूत्र तो मैं पता ही है, लाल बटे कक्का लंगड़ा आमला खाता खाता आ, ये साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा, ये कोसेक थीटा, और ये सेक थीटा, और ये कोट थीटा। हमें निकालना टेन पी माइनस कोट आर, टेन पी माइनस कोट आर, इसका मान निकालना टेन पी माइनस कोट आर। अब देखो टेन का सूत्र लगा लेंगे, टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार माइनस कोट का सूत्र, कोट का सूत्र उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब। अब पी के लिए लंब कितना है, पी के लिए हमने लिख रखा पहले ही 5 बटे पी का आधार कितना 12 माइनस आर का आधार कितना है, आर का आधार 5 ही है, और आर का लंब कितना है 12। अब 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 बराबर कितना आ गया 0। ये पूछ रहा था, इन दोनों को घटा के बताओ। तो कोस ए और टेन ए का मान बताओ, कोस ए निकालना है और टेन ए निकालना है, कोस ए निकालना है और टेन ए निकालना है। इधर ध्यान दो जरा, साइन ए दे रखा 3/4, कोस ए निकालना और टेन ए निकालना। अभी तक हमारे जितने सवाल थे इधर ध्यान दो जरा, अभी तक जितने सवाल कर रहे थे उसमें 2 चीजें दे रहा था, तीसरी चीज हम निकाल रहे थे, ठीक है। अब उसने ये ना देखे, हमें शॉर्टकट में दे दिया साइन ए 3/4 है, तो हमें खुद हिसाब लगाना पड़ेगा, त्रिभुज खुद बनाना पड़ेगा, उसमें कौन सी चीज क्या दे रखी है खुद ही देखना पड़ेगा। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया, अब साइन दे रखा, साइन को देखते हैं लाल बटे कक्का से होता क्या है, लाल बटे कक्का से साइन ये होता, साइन थीटा क्या होता लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब लंब तो हो गया 3 और कर्ण हो गया हमारा 4। तो लंब हमें 3 दे रखा किसी त्रिभुज में, और कर्ण कितना दे रखा 4। तो इसका मतलब आधार नहीं दे रखा। तो साइन ए कह दिया, तो यहाँ पे ए लिख लेंगे, बी सी, यहाँ पी कहता तो उसी हिसाब से पी क्यू आर, जो यहाँ पे देगा ना नाम उसी से त्रिभुज बना देंगे, और यहाँ थीटा देगा तो थीटा अंदर बना देंगे। अगर ये साइन ए ना देखे, हमें साइन थीटा दे देता, साइन थीटा 3/4, तो हम थीटा अंदर बना लेते, नाम कुछ भी रख लो त्रिभुज का, समझ गए। थीटा कोई सा भी एंगल होता,
इन दोनों में से। अब देखो जरा इसमें क्या है, दो चीजें दे रखी, तीसरी चीज नहीं दे रखी। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे पहले। त्रिभुज एबीसी में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अबे बातें क्यों हो रही, तो मैं बहुत देर से बातें कर रहा हूँ। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है 4, 4 का स्क्वायर। आधार हमें निकालना है, लंब कितना 3 का स्क्वायर। 4 चौक 16 बराबर आधार स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, 9 को इधर ले आएंगे। 16 माइनस 9 बराबर आधार स्क्वायर, और ये आ जाएगा कितना 7 बराबर आधार स्क्वायर। वर्ग घटा के वर्गमूल चढ़ा लेंगे, तो आधार बराबर हो गया हमारा √7। आधार कितना हो गया √7, तो ये आ गया हमारा √7। √7 आधार आ गया। अब देखो जरा ए के लिए, किसके लिए, ए के लिए। ए के लिए सीधा सीधा हिसाब है, ए के लिए तो सीधा सीधा हिसाब है। ए एरिया, ये लंब हो गया, ये आधार, ये कर्ण, क्योंकि अपने हाथ पे होता है ना, इसके लिए तो सीधा सीधा हिसाब होता, लिखने की जरूरत ही ना है। एंगल कुछ चेंज हो नहीं रहे, खाली दो चीजें पूछ रहा है, इसलिए कोस ए। कोस का सूत्र कितना होता है लाल बटे कक्का से, आधार बटे कर्ण। कोस का सूत्र याद है ना, है लाल बटे कक्का से जो अभी बताया है। देखो उसमें ये होता ना कोस, आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना हमारा √7 और कर्ण कितना हमारा 4। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। दूसरा tan a, tan a का सूत्र बताओ कितना होता, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना हमारा 3 और आधार कितना √7। ये आंसर होगा। तो मैं कुछ पता नहीं क्या पढ़ाया, क्या दिखा देते बस। थीटा वाला भी आगा। अब इसने क्या दे रखा, 15 कोटे बराबर 8 दे रखा। सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। ए इधर अपने सीधे हाथ पे, बी सी। अब 15 कोटे 8 दे रखा। अब इसमें पता नहीं चल रहा कौन सी चीज क्या दे रखी, तो ये 15 को बटे में ले जाते हैं। कोट ए बराबर कितना हो जाएगा 8 बटे 15। अब कोट का ये देखो, कोट होता क्या चीज है लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से ये होता कोट, ये tan थीटा होता और ये होता कोट थीटा। तो ये आधार बटे लंब होता, मतलब आधार बटे लंब। आधार 8 दे रखा है और लंब कितना दे रखा 15, तो इसका मतलब कर्ण नहीं दे रखा। तो कर्ण त्रिभुज पे क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से लगा लेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में, पी क्यू आर का नाम याद आ रही है, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। कालू का स्क्वायर बराबर आलू का स्क्वायर प्लस लालू का स्क्वायर। यहाँ पे जो है कलुआ निकालना है। अलुआ कितना 8, 8 का स्क्वायर, और ललुआ कितना 15। कलुआ का स्क्वायर बराबर 8 अट्ठे 64 और 15 15 हम 225। इन्हें जोड़ लेंगे, कितना हो गया 289। वर्ग हटा के वर्गमूल चढ़ा देंगे, और 289 का वर्गमूल होता है 17 17 हम 289। तो कर्ण कितना आ गया हमारा 17। कर्ण कितना आ गया 17। अब देखो ए के लिए ये ए है, इसके लिए सीधा सीधा हिसाब है, ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। कोई हमें हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है। हिसाब हम जब लगाते हैं जब एंगल बदल लिया होता है। जैसे ये कहता sec के बताओ, और यहाँ पे कह देता कुछ cos c बताओ, अलग बदल बदल के पूछता, तब हम हिसाब लगाते हैं। यहाँ पे तो सीधा सीधा हिसाब है, ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। अब क्या निकालना हमें, साइन ए निकालना। तो इसलिए साइन ए का सूत्र बताओ कितना होगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना 15 और कर्ण कितना 17। दूसरा क्या निकालना, sec ए। sec ए का सूत्र बताओ, कोस का उल्टा होता है ये, कर्ण बटे आधार। बहुत सौ को तो यही पता ना होगा हो क्या रहा, बस बातें करनी। देखो सवाल नंबर 5वां है हमारा, sec थीटा। sec थीटा कितना दे रखा, sec थीटा दे रखा हमारा 13 बटे 12, 13 बटे 12। अब यहाँ पे थीटा दे रखा, तो कोई सा भी त्रिभुज बना लेंगे, कुछ भी नाम लिख लेंगे, और उसके अंदर थीटा एंगल दिखा देंगे। यहाँ पे थीटा एंगल दिखा देंगे, नाम कुछ भी रख लो आप, ए बी सी।
अगर यहाँ पे ए देता तो हमारी मजबूरी थी एबीसी रखना ही रखना था, पी देता तो पी क्यू आर रखना मजबूरी था, एम दे देता क्योंकि बोर्ड में बदल के आते हैं ना, तो एम एन कुछ भी रख दो नाम, और थीटा दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा अंदर बनाना। अब सेक दे रखा, सेक का मतलब क्या दे रखा है ये देखना हमें, लाल बटे कक्का, कोसेक सेक मतलब कर्ण बटे आधार दे रखा, कर्ण बटे आधार, तो इसका मतलब कर्ण कितना 13 और आधार कितना 12। बहुत से क्या करते हैं, जैसे अनुपात है यहाँ पे, तो वो क्या करते हैं यहाँ के लगा के हल कर देते हैं, इसको के लगा के हल कर देते हैं, आंसर वही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, के लगा के करो या मत करो। कभी कोई टीचर के लगा के करा दिया, तुमको के ना लगवाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे आंसर पे। क्यों? क्योंकि अनुपात ही दे रखा, अनुपात ही हम निकालना है, के से के कट जाता है, तो कहीं भी सवाल को अफेक्ट नहीं करता के, तो इसलिए के लगाने की जरूरत नहीं है। त्रिभुज ए बी सी में कुछ होते ना ऐसे मूर्ख बच्चे, कह रहे वहां तो के लगाया जा रहा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण कितना 13, एक तो बेवकूफ हमारे बैच में भी हैं, आधार कितना 12 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 13 की 13 से गुणा करेंगे 169, 12 की 12 से गुणा करेंगे 144 प्लस लंब स्क्वायर, 144 को इधर ले आएंगे, 169 माइनस 144 बराबर कितना लंब स्क्वायर, 169 में से 144 घटाएंगे 25 बराबर लंब स्क्वायर, 25 इधर से वर्ग हटा के वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो लंब बराबर कितना आ गया 5, तो इसका मतलब ये आ गया हमारा 5। अब सारे के सारे हमें निकालने हैं सेक थीटा को छोड़ के, मतलब सबसे पहले साइन थीटा से शुरू करते हैं, साइन थीटा लंब बटे क्या होता कर्ण, सीधा सीधा हिसाब है 5/13, इसमें सीधा सीधा हिसाब है क्योंकि थीटा एरिया हमारे सीधे हाथ पे न, सीधे हाथ पे रखोगे, यहाँ भी रख सकते हो मगर फिर उल्टा हाथ आ जाएगा, क्या फायदा। कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार कितना 12 बटे कर्ण कितना 13, टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब कितना 5 और आधार कितना 12। अब क्या निकालेंगे, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, इनका उल्टा होता है, बस मान उल्टा हो जाएगा 13/5। अब उसमें देखने की जरूरत नहीं, ऐसे उल्टा करे जाओ, सेक थीटा का भी निकाल ही दे रही हूँ, चलो सेक थीटा कितना कर्ण बटे आधार 13/12, और तीसरा कोट थीटा, कोट थीटा आधार बटे लंब 12/5। और इसमें एक ना, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, ये 90 डिग्री के लिए नहीं निकलते ये मान, जैसे या तो साइन ए पूछेगा या साइन सी पूछेगा, न्यून कोण के लिए बने होते हैं ये, साइन बी नहीं